हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.3। तो इसमें हम क्वेश्चन फर्स्ट को देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन फर्स्ट क्या है। इसमें लिखा यू नो दैट कि आप जानते हो 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार, कि आपको 1/7 की यहाँ वैल्यू दे दी। कैन यू प्रिडिक्ट, क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का, आर विदाउट एक्चुअल डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। यानी आपको लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, यानी आपको 7 से 1 को डिवाइड नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, ये डिवीजन आपको नहीं करना है, मना कर दिया उन्होंने, कहा कि आपको विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है। अगर आप इसको कर सकते हैं तो आप कैसे करेंगे? तो हमें जो दे रखा है बस हम इसी का यूज़ करेंगे, जो हमें क्या प्रोवाइड करा रखा है, 1/7 की वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है। 1/7 क्या हमारे पास 0.142857 की वैल्यू हमें दे रखी है। इसी का यूज़ करते हुए हम ये डेसिमल एक्सपेंशन को, इन सभी की वैल्यू डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करेंगे। तो 2/7 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 1/7 लिखा जा सकता है। अरे 2 बन जाए 2 फिर से आ जाएगा ये। क्यों ऐसे क्यों ब्रेक किया मैंने? क्योंकि 1/7 की मेरे पास वैल्यू थी। देखो 2/7 को क्या लिख सकता हूँ, 2/7 है तो 2 इंटू 1/7 लिख सकता हूँ। 2 बन जा 2, अगेन मेरे पास क्या आ जाएगा, 2/7 आ जाएगा। तो 1/7 में हम इसको इसलिए ब्रेक कर रहे हैं कि जिससे कि हमें 1/7 की जो वैल्यू दे रखी है उसको अपने क्वेश्चन में यूज़ कर सकें। तो आप देखें कि 1/7 की वैल्यू आपके पास क्या है, 0.142857। तो हमने 2 की जब इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 7 जा 14, 1 2 5 जा 10 1 11 और 1 2 8 जा 16 1 17 1 2 2 जा 4 1 5 और 2 4 जा 8 और 2 2 जा 2 2 1 जा 2। तो 0.285714 मल्टीप्लाई हो गई 2 की और 0.142857 की मल्टीप्लाई करके हमें आ गया। हमने यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन नहीं किया, बस हमने यूज़ किया जो कि हमें दे रखा था क्वेश्चन में। इसी तरीके से 3/7 को भी हम इसी तरीके से करेंगे। 3/7 को भी लिख दिया हमने, 3 इंटू 1/7 लिख सकते हैं। और 3 इंटू 1/7 की हमारे पास वैल्यू थी और जो कि हमें दे रखी थी 0.142857 दे रखी थी क्वेश्चन में। बस इन दोनों की मैंने मल्टीप्लाई कराई तो मेरे पास आ गया 0.428571 मुझे मिल गया। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे सॉल्व किया क्वेश्चन को 4/7 को, क्योंकि हमें 4/7 की वैल्यू भी यहाँ पे पूछी गई थी। ये 4/7 भी पूछा गया था, 5/7 भी और 6/7 भी। तो 4/7 को मैंने इसी तरीके से ब्रेक कर लिया, 4 इंटू 1/7 और यहाँ पे 4 इंटू 1/7 की मेरे पास वैल्यू क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दे रखी थी। तो बस मैंने क्या करी, उठाई 1/7 की वैल्यू उठाई और यहाँ पे लगा दी। और जब मैंने 4 की 0.142857 की जब मल्टीप्लाई कराई तो मेरे पास आ जाता है 0.571428 बार के अंदर ही चलेगा कंटिन्यूस ये सारी चीज़ें। इसी तरीके से 5/7 क्या था, 5 इंटू 1/7। 5 इंटू 1/7 का मतलब हो गया कि 1/7 की हमारे पास वैल्यू है, उसकी मल्टीप्लाई किससे करा दीजिए आप, केवल 5 से। तो 5 से कराऊंगा 0.714285 और इस पे लगेगा बार का मतलब है ये वैल्यू कंटिन्यूस रिपीट करेंगी, यानी ये जो 6 डिजिट है ना ये कंटिन्यूस रिपीट करती जाएंगी। 0.714285 714285 714285 कहाँ तक करेंगे, इनफाइनाइट तक करेंगे। तो इस तरीके से जब कोई ग्रुप ऑफ डिजिट्स इस तरीके से रिपीट करता है अपने आप को तो उसको हम बार ना लिख के उसके ऊपर एक बार बना देते हैं, एक सिंबल होता है। इसी तरीके से 6/7, तो 6/7 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 1/7, क्योंकि 1/7 की हमारे पास वैल्यू है तो हमने 6 की मल्टीप्लाई उसके साथ करा दी जो कि हमें 1/7 की स्टार्टिंग वैल्यू दी थी। तो जैसे हम दोनों की मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.857142। तो ये था आपका क्वेश्चन फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन सेकेंड। क्वेश्चन सेकेंड क्या, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम के पर्पज से भी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q, यानी जो नीचे आपको दिए हुए हैं इन दोनों को एक्सप्रेस करना है P/Q, और जहाँ पे P और Q इंटीजर है और Q 0 नहीं है। तो एक तरीके से ये डेफिनेशन आपको बोल दी रेशनल नंबर की, यानी आपसे वो कह रहा है कि भैया इनको आप एक्सप्रेस कर दीजिए किसमें, रेशनल नंबर्स में, शो करके दीजिए कि रेशनल नंबर है। क्योंकि इससे प्रीवियस वीडियो को आप देखें तो जब मैंने वहाँ पे इसकी एक्सरसाइज फर्स्ट कराई थी तो वहाँ पे मैंने एक इंट्रोडक्शन क्लास ली थी और वहाँ पे बताया था कि जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग जो होता है वो रेशनल नंबर होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग और जो रिपीटिंग है ये दोनों वही है, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है। अब ये कैसे P/Q फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकते हैं हम यहाँ पे इसको देखेंगे। तो 0.6 बार है आपके पास, बार मतलब इसका मतलब है कि 0.666 कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो हमने इसको क्या लेट कर लिया, x, और हमने इसको क्योंकि इसमें एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, वो डिजिट क्या है 6, आप यहाँ पे उसको 4 टाइम लिख लीजिए, 5 टाइम लिख लीजिए, 3 टाइम लिख लीजिए, क्योंकि वो कंटिन्यूस इनफाइनाइट तक जा रही है। अब कितनी बार 6 आएगा ये हम नहीं बता सकते क्योंकि ये अनकाउंटेबल इनफाइनाइट है।
मल्टीप्लाई 1, हमने मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट को किससे करा दिया 10 से, क्योंकि एक डिजिट रिपीट हो रही थी। 2 होती तो मैं इसको 100 से कराता, 3 होती तो मैं इसको 1000 से, ऑन बोथ साइड दोनों तरफ मैंने करा दिया। तो x की जगह आ गया 10x, 10 से मल्टीप्लाई कराई, और यहाँ पे डेसिमल एक डिजिट आगे की तरफ मूव कर जाता है, यानी वो डेसिमल आ जाएगा यहाँ पे 6 की जगह। और उसके बाद मेरे पास कितने 6 बचेंगे 3, अरे कितने भी लिख सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे 6 खत्म थोड़ी हुई है, तो इनफाइनाइट तक है। तो 6 पॉइंट, मैंने इस पहले का 0 1 नहीं लिखा, आप चाहें तो उसको लिख भी सकते हैं, लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। तो 6 6 6 कंटिन्यूस कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। तो अब सेकंड स्टेप क्या आता है इसमें, कि इस इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को आपको माइनस कर देना है। आप चाहें तो उसको ऊपर नीचे लिख के भी माइनस कर सकते हैं, कॉलम मेथड में माइनस कर सकते हैं, और आप चाहें तो उसको रो मेथड में भी माइनस कर सकते हैं। तो मैंने क्या करा, सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस किया। लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को माइनस करना, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को। तो 10x से मैंने माइनस किया x को, और यहाँ पे राइट हैंड साइड से मैंने माइनस किया राइट हैंड साइड को। तो 10x से जब x माइनस करूँगा 9x बचेगा, और यहाँ पे जो डेसिमल पार्ट है 6.666 इनफाइनाइट 0.666, ये जो आपके पास आ रहा है ना 666 इनफाइनाइट तक, तो इसको मैंने क्या कर देना, जब माइनस करूँगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 6 में से 0 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास 6, और ये मल्टीप्लाई वाला कहाँ आ जाएगा आपका डिवाइड में, 3 से 2 टाइम और 3 से 3 टाइम। तो x की वैल्यू आ गई 2/3, x क्या था आपका 0.666, मतलब 0.6 बार। तो 0.6 बार हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें 2/3 में, और हमसे 2/3 में ही वो कन्वर्ट करा रहा था। अब इसका सेकंड पार्ट है 0.001। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे P/Q फॉर्म। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट है 0.001 बार। अब मैंने यहाँ पे देखा कि कितनी डिजिट्स यहाँ पे रिपीट कर रही हैं, आप ध्यान से देखें 1 2 3। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको भी मैंने लेट कर लिया क्या x। अब क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट रिपीट कर रही हैं अपने आप को 1 2 3, तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई की जाएगी अब वो 10 से नहीं होगी, यहाँ पे अब हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे 1000 से। जितनी डिजिट रिपीट करते हैं उतने से ही उसमें मल्टीप्लाई की जाती है। तो मल्टीप्लाई बाय 1000 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई कर दी 1000 से। तो जब मैं x में 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा 1000x, और इधर की तरफ जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे आ जाएगा क्या 1000 में 3 जीरो, तो 3 डेसिमल आगे चलेंगे, 3 डेसिमल आगे की तरफ खिसक जाएगा 3.123। तो 3 डिजिट आगे चले गए डेसिमल 1 2 3 3 डिजिट, तो कहाँ पे लगेगा यहाँ पे, और इससे पहले आगे क्या है 0 0, तो बचेगा क्या 1.001001। अब कितनी बार भी आप इसको लिख लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जाने वाला है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को आप माइनस कर लीजिए। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट। अब हम देखेंगे हमें क्या मिलेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड माइनस करेंगे, लेफ्ट से लेफ्ट, और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड। तो 1.001001 माइनस 0.001001, और ये कहाँ तक जाएगा आपका इनफाइनाइट तक। तो 1000 से अगर मैं 1 माइनस करूँगा तो मेरे पास बचेगा 999x, और डेसिमल के बाद वाला पार्ट देखे दोनों में सेम है, तो यहाँ पे 1 में से 0 माइनस करूँगा तो मुझे मिलेगा 1, और x इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 1/999। तो अब x क्या था मेरा, x तो था 0.001, तो सो जो मुझे कन्वर्ट करना था P/Q फॉर्म में वो मैं यहाँ पे कर चुका हूँ। तो मेरे पास जो वैल्यू आ गई 1/999,999, किसकी वैल्यू आ गई 0.001 बार की वैल्यू मुझे यहाँ मिल चुका है। तो ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमारा हो गया। नाउ क्वेश्चन थर्ड, एक्सप्रेस 0.999 इनफाइनाइट तक जा रहा है इन द फॉर्म P/Q। किस फॉर्म में करा रहा है P/Q फॉर्म में। तो 0.999 ये वैल्यू चलिए नियर अबाउट किसके आसपास जा रही है, 1 के आसपास हो जा रही है वैल्यू। तो आपसे कह रहा है कि सबसे पहले तो आप इसको P/Q फॉर्म में कर दीजिए, एक क्वेश्चन यहाँ हो गया। उसके बाद थोड़ा डिस्कशन की बात हो रही है कि आर यू सरप्राइज विद वाई और आंसर, कि आप इस आंसर से सरप्राइज हैं। तो जो भी आंसर होगा देखेंगे क्या होगा, उसको डिस्कस करेंगे फिर। तो सबसे पहले हमें इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, P/Q फॉर्म में। जैसे क्वेश्चन सेकंड किया वैसे ये क्वेश्चन कर लेंगे, ईजी है। तो इसको आप लेट कर लीजिए, लेट x इज इक्वल टू 0.999, ये कहाँ तक जा रहा है इनफाइनाइट तक जा रहा है, कितनी बार भी आप लिख लीजिए, और इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख लीजिए। अब आप देखिए इसमें कितनी डिजिट रिपीट कर रही है, तो यहाँ पे हम देखेंगे एक सिंगल डिजिट रिपीट कर रही है बार बार। तो इसमें हम मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/10,
सिंपली इसमें मल्टीप्लाई किससे होगी, 10 से होगी, क्योंकि एक ही डिजिट रिपीट कर रही है। तो जब मैं 10 से इधर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये हो जाएगा 10x, जब इधर कराऊंगा तो एक डेसिमल आगे की राइट हैंड साइड में मूव कर जाएगा और ये आ जाएगा 9.999। कितनी बार भी लिख लीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रही है वैल्यू। अब क्या होता है, सेकेंड स्टेप आता है, इससे इसको क्या करना है, माइनस कर देना होता है। तो सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन, सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन फर्स्ट को आपको माइनस कर देना। तो लेफ्ट से लेफ्ट, राइट से राइट, 10x से x और 9.999 जो कि राइट हैंड साइड है इक्वेशन सेकेंड की, उससे माइनस कर देना है राइट हैंड साइड इक्वेशन फर्स्ट की 0.999। ये इस तरीके से जा रहा है। तो आप 10 में x में से x माइनस करेंगे तो बचेगा 9x, और डेसिमल के बाद वाला पार्ट दोनों में देखें तो सेम है, देखो 999 चला है। तो 9 में से अगर 0 माइनस करूँगा तो यहाँ 9 आएगा और x इज इक्वल टू 9/9, और ये कैंसिल होके आपके पास आ गया 1। इसी सरप्राइज़ की आपसे बात की जा रही थी कि आपका ये जो आंसर है, जो कि ये चल रहा है कहाँ तक, इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसकी वैल्यू 1 क्यों आई, क्योंकि आप इसको ध्यान से देखें कि ये काफ़ी हद तक क्लोज हो चुका है किसके, 1 के, इसलिए इसका आंसर जो आपके पास मिला वो आपको 1 मिला। नाउ क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 में आपसे बोला फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स, 3 अलग इरेशनल नंबर्स बताने हैं बिटवीन द नंबर्स, इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में 3 इरेशनल नंबर्स बताने हैं। 3 भी पूछ सकता है, ज़्यादा भी पूछ सकता है। इससे फर्स्ट जो एक्सरसाइज थी उसमें आपसे पूछा था दिए हुए रेशनल नंबर के बीच में, रेशनल नंबर ही आपसे पूछ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि दिए हुए रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल पूछ रहा है। तो इरेशनल कैसे फाइंड करते हैं उसको आप थोड़ा सा यहाँ पे देखिए। तो इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11। तो आप क्या करें, 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कर लीजिए 7 से 5 को डिवाइड करके। तो जब 7 से 5 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो 0.71, यानी वैसे तो ये रिपीट होता रहेगा, ख़त्म ही नहीं होने वाली। आप यहाँ देखिए 7 से अगर मैं 5 को करता हूँ तो यहाँ पे 0 टाइम 0 लगा, डेसिमल लगा लूँगा तो यहाँ पे भी आपके 0 आ जाएगा। 7 7 जा 49 मेरे पास आ जाता है, 1 डेसिमल लगा हुआ 0, 7 1 जा यहाँ पे मेरी वैल्यू आएगी 7, और नेक्स्ट ये 30, तो कहीं ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो हमने बस क्या लेना होता है, केवल 2 डेसिमल प्लेस इसमें लेनी होती है। तो हमने देखा यहाँ पे 5/7 की जो हमारे पास वैल्यू आई वो आ गई 0.71, हमने 2 डेसिमल तक निकाला बस। और 9/11 को अगर मैं 11 को 9 से डिवाइड करता हूँ, 9 को 11 से अगर डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास इस तरीके 0.81 वैल्यू आ जाएगी। तो हमने 2 डेसिमल तक वैल्यू निकाल लेनी है। अब हमारे पास जो 3 इरेशनल नंबर्स हमें फाइंड करने थे तो वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11 आर, क्या होंगे वो? तो आपको करना कुछ नहीं, 0.7, आप देखें इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 0.7 से 0.81 है। तो कोई भी डिजिट आप उठा सकते हैं, 0.72 ले लीजिए और उसके आगे 01 001 इस तरीके से आप लगाते चलेंगे, जिससे कि वो नंबर रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग ना बने। ये नॉन टर्मिनेटिंग बना दिया और नॉन रिपीटिंग कर दिया कि देखो सेम डिजिट बार बार रिपीट नहीं हो रही। एक और ले लीजिए 0.72 के बाद क्या आएगा 73, उसके आगे भी कुछ इसी तरीके से आप लगा दीजिए यहाँ पे। और फिर एक और ले लीजिए 0.74, उसके आगे भी आप कुछ इसी तरीके से कर दीजिएगा। तो आपने कितने नंबर निकाल दिए यहाँ पे, 3 इरेशनल नंबर आपने फाइंड कर दिए 2 रेशनल नंबर के बीच में। नाउ क्वेश्चन 5, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो इसमें आपसे क्या बोला गया, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। बस इनको ये बताना है कि कौन रेशनल है और कौन इरेशनल है। रूट 23 हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि रूट के अंदर प्राइम नंबर लिखा हुआ है और इसलिए ये रूट से बाहर निकल नहीं सकता। और अगर ये रूट में रहेगा तो क्या हो गया कि ये इरेशनल नंबर हो गया, क्योंकि रूट वाले जितने भी नंबर होते हैं वो सब इरेशनल होते हैं। सेकेंड, रूट 225 पूरे के ऊपर बाहर है, रूट है। तो अब मैं यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इसको फैक्टर्स करता हूँ, तो मेरे पास जो फैक्टर आएंगे 3 × 3 5 × 5।
तो यहाँ पे मैं देखूँगा 2 3 का एक 3 और 2 5 का एक 5, यानी यहाँ पे मुझे मिल गया 15। नाउ थर्ड 0.3796, तो ये क्या हो गया आपके पास, सॉरी ये हो गया आपके पास, क्योंकि रूट से बाहर निकल के 15 आ गया, तो ये हो गया आपके पास एक रेशनल नंबर। अब 0.3796, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि इसमें डॉट डॉट नहीं लगे हुए, यानी इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा, और टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है वो एक रेशनल नंबर होता है, तो ये भी एक रेशनल हो गया। अब नाउ क्वेश्चन